हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स पैरामीटर। जैसे आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो ना मैपिंग के अंदर इलास्टिक सर्च के, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लेते हैं हर एक फील्ड हमारे यहाँ पे। जैसे कि हर एक फील्ड का डेटा टाइप होता है, हर एक फील्ड का एनालाइजर हो सकता है। उसी तरीके से जो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी होती है उसमें एक पैरामीटर होता है फील्ड्स। तो ये क्या है, ये हम एक यूज केस से देखते हैं। हम एक नॉर्मल यूज केस कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट की इंडेक्स है जिस प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हम प्रोडक्ट डालते हैं। सपोज हमारा मार्केट प्लेस है कोई, जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने आजकल ग्रोसरी वगैरह सर्व करना स्टार्ट कर दिया, तो वैसे ही हमारा एक मार्केट प्लेस है और उस मार्केट प्लेस में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रखते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स में एक फील्ड है, जैसे हमने पहली इंडेक्स हमारी पुट कर दी प्रोडक्ट्स की, राइट। अब प्रोडक्ट की इंडेक्स पुट करने के बाद में सेकंड चीज़ है हमारे यहाँ पे कैटेगरी फील्ड है। तो हम कैटेगरी फील्ड को किस टाइप का बनाएंगे? टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसमें सर्च कर सके, तो हम इसको बनाएंगे टेक्स्ट टाइप का। तो इसमें हम कैटेगरीज डाल रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और हमें सर्चिंग के लिए चाहिए, हमने इसका टाइप रखा है टेक्स्ट। हम दो प्रोडक्ट इंडेक्स कर लेते हैं, एक की कैटेगरी है ब्रेकफास्ट एंड इंस्टेंट फूड और एक की कैटेगरी है बेबी केयर। तो हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, राइट। पहला डॉक्यूमेंट पुट हो गया, सेकंड डॉक्यूमेंट पुट हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, मान लो हमारे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आई कि हम अब ये देखना है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट है। तो हमें पता है हमारे पास एक कैटेगरी फील्ड है और हमें ये भी पता है कि हम उस पर एग्रीगेट कर सकते हैं। अगर किसी को एग्रीगेशन का भी आइडिया नहीं हो तो इसी प्लेलिस्ट में आप एग्रीगेशन के ऊपर वीडियो देख सकते हो, आपको और समझ में आ जाएगा। तो हमने उसको एग्रीगेट करने की कोशिश की, बट हमने देखा कि इलास्टिक सर्च ने एरर दे दी। बाय डिफॉल्ट इलास्टिक सर्च टेक्स्ट फील्ड जो होते हैं ना, टेक्स्ट टाइप के फील्ड, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता। वो कौन कौन से ऑपरेशन है? सॉर्टिंग हो गई, एग्रीगेशन हो गया, इस तरीके के ऑपरेशन उस पर सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको डिफरेंट सेटिंग इनेबल करती है, बट ये बंद किया हुआ है। तो एक्चुअली अच्छे के लिए बंद किया हुआ है, क्योंकि जब आप सॉर्टिंग या एग्रीगेट करते हो ना, तो उसके जितने भी यूनिक टोकन होते हैं ना उस फील्ड के सारे डॉक्यूमेंट्स में, सबके सब मेमोरी में आते हैं उसी टाइम पे। तो इसको मेमोरी और क्या होता है कि अगर कोई फील्ड एनालाइज्ड है जिसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टोकन बन सकते हैं, तो मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, इसलिए ये अलाउ नहीं है। तो आपकी ये रिक्वायरमेंट फेल हो गई, तो आपने क्या सोचा, मैं एक नया फील्ड और क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मैं कैटेगरी अंडरस्कोर KW रख दूंगा और उसका टाइप में कीवर्ड टाइप का रख दूंगा, राइट। तो आपने ऐसे कर लिया। अब क्या किया आपने, वो दोनों डॉक्यूमेंट दोबारा इंडेक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि नया फील्ड तो आपने दो डॉक्यूमेंट इंडेक्स करने के बाद बनाया है ना। तो वो पहले दोनों डॉक्यूमेंट में मिलेगा नहीं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट सारे री इंडेक्स करने पड़ेंगे जितने भी होंगे। तो आपने ये डॉक्यूमेंट री इंडेक्स कर लिया, ये डॉक्यूमेंट री इंडेक्स कर लिया, राइट। री इंडेक्स होने के बाद अपने उस पर एग्रीगेट चला के देखा और एग्रीगेट का रिजल्ट आपको आ गया कि आपके पास बेबी केयर में एक प्रोडक्ट है और ब्रेकफास्ट एंड इंस्टेंट फूड में एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली आपको आपके फील्ड ने एज एक्सपेक्टेड काम नहीं किया, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, एक नया फील्ड क्रिएट करना पड़ा। और जितनी भी इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट थी जहां से ये डेटा इंडेक्स हो रहा था, आपको सब में चेंज करना पड़ा। मान लो थर्ड डे आपको कोई और रिक्वायरमेंट आती है, किसी और तरीके से रखना है, तो आपको वहां पे तीसरे फील्ड के लिए चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसी चीज को इजी करने के लिए हमारे पास में फील्ड्स पैरामीटर आया है। फील्ड्स पैरामीटर हम यूज कैसे करते हैं, हम ऐसे यूज करते हैं। आप इसको देखिए एक बार, मैं फिर समझाता हूं कि है क्या। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कैटेगरी है जिसका टाइप टेक्स्ट है। यहां तक देखो नॉर्मल है, जैसा हमने पहले लिखा था वैसे का वैसा। उसके बाद में क्या बता रहा हूं, फील्ड्स का मतलब है इस कैटेगरी के मैं सब फील्ड्स बनाना चाहता हूं, राइट। उस पहले सब फील्ड्स का नाम है मेरा कीवर्ड और जिसका टाइप भी कीवर्ड है। ये बाई चांस हो गया कि मैं इसका नाम कीवर्ड है इसलिए कीवर्ड है, बाकी मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे कि ABC नाम रख दूंगा तो उसका भी टाइप कीवर्ड हो जाएगा। और ये जो फील्ड क्रिएट होगा इसका एक्चुअल नाम होगा जो जिस फील्ड के ऊपर है, जिस फील्ड के अंडर है वो फील्ड डॉट ये फील्ड, तो कैटेगरी डॉट कीवर्ड। तो आपने ये मैपिंग बनाई और आपने इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं किया, नॉर्मली इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट को रखा, डॉक्यूमेंट को इंडेक्स कर दिया। हमने कैटेगरी में इंडेक्स किया है तो हमने पहला डॉक्यूमेंट इंडेक्स कर दिया और सेकंड डॉक्यूमेंट इंडेक्स कर दिया। सेकंड डॉक्यूमेंट इंडेक्स करने के बाद हमारे पास में आप देखोगे कि कैटेगरी और कैटेगरी डॉट कीवर्ड दो तरीके के फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है। कैटेगरी एक टेक्स्ट टाइप का और कैटेगरी डॉट कीवर्ड कीवर्ड टाइप का। अब हम आराम से इस पे एग्रीगेट कर सकते हैं। यही चीज अकम्प्लिश करता है आपका ये फील्ड्स पैरामीटर, कि आपको इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट में चेंज ना करना पड़े, आप इंडेक्सिंग एक फील्ड के अंदर ही करो। इलास्टिक सर्च उसको इंटरनली डिफरेंट फील्ड में ले जा सकता है। तभी आपने देखा होगा जब आप कोई इंडेक्स में कोई फील्ड नहीं देते हो,
मैपिंग नहीं देते हो और जब आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो कोई डॉक्यूमेंट, तो आप देखते होगे कि हर फील्ड के दो टाइप बनते हैं, टेक्स्ट टाइप का और एक कीवर्ड टाइप का। वो इलास्टिक सर्च इंटरनली फील्ड से ही बनाता है, राइट। जैसे हम एक चीज देख लेते हैं, अभी हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देख लेते हैं, पोस्ट, और मैंने एबीसी इंडेक्स बनाई। एबीसी इंडेक्स बना के मैंने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दिया जिसके अंदर है टाइटल, राइट। इस टाइटल में मैंने ये टाइटल है, टाइटल में मान लो मैंने अभी कुछ भी डाल दिया, जो भी है नंबर, ठीक है। उस टाइटल को मैंने इंडेक्स कर दिया। अब हम इसकी मैपिंग देखेंगे। ये देखिए, इलास्टिक ने क्या किया, टाइटल का उसे पता था कि उसे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है कि आपका फील्ड क्या, उसे पता है कि आपका फील्ड स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब स्ट्रिंग टाइप का देखता है कि उसकी मैपिंग नहीं बनी हुई है, तो आपको दो मैपिंग बना के देता है, एक टाइप टेक्स्ट की और एक टाइप कीवर्ड की। जैसे देखो, जैसे हमने क्रिएट किया है फील्ड, उसी तरीके से उसने कैटेगरी है, कैटेगरी की जगह टाइटल है, टाइप टेक्स्ट है। फील्ड्स के अंदर उसने अपने फील्ड का नाम रखा है कीवर्ड, जिसका टाइप कीवर्ड है, और कीवर्ड अबव 256 का मतलब है क्योंकि ये एक टोकन बनेगा ना, कीवर्ड जिसका भी टाइप होता है उसका एक ही टोकन बनता है, एनालाइज नहीं होता। तो कितना बड़े से बड़ा टोकन यहाँ पे रखना है, अगर 256 कैरेक्टर से ऊपर का टोकन कोई आता है तो इसे इग्नोर कर देगा। सो ये था हमारे फील्ड्स का। तो नॉर्मली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में भी यही दिया हुआ है कि आप फील्ड्स ऐसे बना सकते हो, और ऐसे बना के आप उस पर, इसने डेटा इंडेक्स किया दो तरीके से, और दोनों डेटा इंडेक्स करके एक बार दिखाया कि कैसे सॉर्टिंग में उसने दूसरे फील्ड को यूज़ किया, सिटी डॉट रॉ बना के, एग्रीगेशन में उसने दूसरे फील्ड को यूज़ किया, बट मैच में उसने दूसरे फील्ड को यूज़ किया है, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि जिस तरीके से हमने टाइप चेंज किया ना, उस तरीके से आप एनालाइजर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि टाइप टेक्स्ट, जब आप एनालाइजर नहीं देते हो तो डिफॉल्ट एनालाइजर यूज होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, राइट। टेक्स्ट का तो टाइप टेक्स्ट है और उस पर एनालाइजर हमारा चलेगा स्टैंडर्ड, लेकिन इंग्लिश जो हमारा सब फील्ड है उसके ऊपर एनालाइजर चलाने होता है इंग्लिश। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश वाला एनालाइजर क्या करता है, स्टेम कर देता है। जैसे कि हमने एक कंटेंट इंडेक्स किया क्विक ब्राउन फॉक्सेस, दो फील्ड में गया वो कंटेंट, टेक्स्ट में और टेक्स्ट डॉट इंग्लिश में। टेक्स्ट में क्या गया वो नॉर्मल क्विक ब्राउन फॉक्सेस, और टेक्स्ट डॉट इंग्लिश में कैसे इंडेक्स हुआ क्विक ब्राउन और फॉक्स, क्योंकि ईएस ड्रॉप हो जाता है स्टेम जब होती है, तो स्टेमिंग जब होती है तो यही चीज़ इसने बताई हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर डालें। थैंक यू गाइज।